तो हमारे स्पेशल मेहमान आ गए हैं। बुगू महाराज अपनी आवाज़ से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखो आ गए भाई। नमस्कार पहलाक स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रही 9:30 बजे बड़ी और व्लॉग की शुरुआत होने अपन सुंदर सा गौ नज़ारे दिगड़ अपन घर बड़ी। बाकी आज व्लॉग की शुरुआत करनी हुई खुशखबरी दिगड़। तो आज बहुत टाइम बाद हुआ घर में आने वाले छे स्पेशल मेहमान जो कि तो तली बगड़ी में पहुंच गई। बस उनका इंतज़ार क्या हो रहा था। अभी जस्ट फ़ोन आया कि हम अभी आ रहे हैं, वरना वो शाम को आने वाले थे। कल शाम तक उन्होंने कहा शाम को आएंगे। अभी जस्ट कॉल आया कि हम अभी आ रहे हैं। तो मैं फटाफट से काम वगैरह निपटा और नहा धो के मैं आ गई ऊपर। तो चलो इंतज़ार करते हैं। पहुंच ही गए हैं, बस हमारी बाखली आने वाले होंगे और कौन है आपको मिलाते हैं उनसे। तो हमारे स्पेशल मेहमान आ गए हैं। बुगू महाराज अपनी आवाज़ से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखो आ गए भाई। आप जाके बुगू शांत होगा जब तुमको देखेगा। ये शांत नहीं होगा। अच्छा मानो भाई उसको थोड़ा। हमारे कुत्ते को नजर मत लगाओ रे। आजा बुगू आंदे उनको। तो हमारे घर में आ गए हैं भाई स्पेशल मेहमान कोमल और मन्नू। हेलो। इन्होंने अभी खबर दी कि हम अभी आ रहे हैं और ये अभी पहुंच भी गए। इन्होंने उठाया नहीं। अरे यार हम क्या नमस्कार करे। ये देखो इसको बताना पड़ रहा है। मेहमानों को बैठने के लिए हमने कुर्सी ऑफर कर दी है। मेहमान ऐसे टाइम में आए हैं जब इनकी बुआ घर पे नहीं है, जंगल गई हुई है और इनके जान तक वो आती है नहीं आती है पता नहीं। हमें बोला 11:30 बजे तक आ जाना नीचे है। दूर नहीं होना चाहिए यार। इतना दूर नहीं है यार हमारा घर। दूर का तो तुझे कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, पैदल चलना पड़ा होता है। मतलब सामान भी नहीं लाना था तुम्हें तो। अरे वैसा नहीं, मैं वैसे के लिए कह रही हूँ कि मतलब मेन रोड नहीं है ना, जो वैसी रोड मतलब अलग से रोड थोड़ा खराब भी है। मेहमानों को मैं पानी देना भूल गई थी। लो दूर का यहाँ पे बीच में हो रही सरना और डोबा के बीच में खराब हो रही है। वहाँ खुद ही है ना रोड आजकल। तो वो हम तो सोचते थे कनौदा गाड़ी कैसे निकालते हैं, वो हर जगह से साइड में टूट रखी। टूटी भी है। कनौदा निकल जाती है कनौदा की गाड़ी तो। कनौदा तो हाँ अरे रोज भागवत में रोज आते हैं शाम को। रोज वहाँ गाना गाते हैं, भजन गाने आते हैं। हाँ गर्मा गर्म चाय भी बना दी है भाई मैंने सबके लिए। कोमल मन्नू और साथ में पापा भी हैं बाहर पे, अम्मा भी है। तो सब कुछ चाय वगैरह देते हैं। चलो थोड़ी सी मेरे लिए भी हो जाएगी। तो भाई चाय पियो, कप उठाओ अपना। आज तुम्हें हम अपने स्पेशल कप में चाय दे रहे हैं। ये स्पेशल कप मेरे ही हैं दोनों। लो उसने तो बुकिंग का पैसा लिया होगा आराम से। हाँ बुकिंग का ही लिया है। मतलब पहचान के थे पहले तो उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं। दोस्तों ये चिड़िया को देखना, ये बिस्किट के लिए आ रही है। ठीक है आ गई मन्नू आ गई ये देख। हमारे हैं यार अगल बगल। हमने यहाँ पे बिस्किट रखे हुए थे और अब इसको पता चल गया भाई। अब आराम से खा बहन अपने बिस्किट्स। खुश हो गई है वो। अब इतने सारे मिल गए करके मुझे। मस्त मिल गए। कोमल मन्नू को आज अम्मा हमारे घर में बहुत सालों बाद देख रही है। क्यों कोमल आई तो थी अभी थोड़ी। हाँ कोमल आई थी। मम्मी आई अब मम्मी का भी तो काम हुआ। मम्मी दूध अब 2 लोग आ गए तो फिर तो काम ही काम हुआ। तुम वैसे तू तो कौन सा वैसे भी घर रहती है, तुम कॉलेज वाले हुए से घर ही हूँ। अरे नहीं अगर वो नई वाली भैंस मम्मी को ही दूध देती है ना, अगर ऐसा कुछ सीन नहीं होता तो फिर मम्मी आती। हाँ वो तो होता ही है। खैर घर कोई कहानी जानी वैसे ही होता है। बात सजीव है घर कोई करनी जानी। हाँ घर काम करनी क्यों नहीं होना आ जानी। अब मैं है करनी पर वो भैंस थोड़ा गंदा है। तैयारी हो गई है खाना बनाने की। मैंने दाल रखी है चूल्हे में। 11 बजे का टाइम हो गया है। इन लोग को अभी थोड़ी देर में निकलना भी है। बल ये गाड़ी लेके आए, ड्राइवर अभी फोन करने लग जाएगा। तो मैंने इनको काम पकड़ा दिया। मैंने कहा चावल बिनो मेरे साथ। भाई मेरे घर में कोई भी आता है खाली नहीं बैठता हूँ। मेरे तैयारी जलते नहीं गया। नहीं अभी नहीं जला है। यहाँ रोशनी ना कुछ नहीं होता। नहीं अभी मैं धोऊंगी। तू बस ऐसे ही रख दे। अच्छे से बिन उनको फटक तो सही। नहीं गिरेंगे अच्छे से। कर चुका है दाल मेरी वहाँ है, चावल मेरे बन चुके हैं।
काम वगैरह निपटा दिया है मैंने। 11:15 बजे का टाइम भी हो चुका है, लेकिन मम्मी का इंतज़ार है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कोमल मन्नू बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनके वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। ये सामने वाले गांव से आए हैं, वो पहाड़ी में जो गांव दिख रहा है वहाँ से। तो हमारा नैनीहाल है चोपड़ा में। तो ये मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से या तो धार लगाओ तुम अपनी बुआ को। वहीं से आ रही है। हाँ, वहाँ से साफ आवाज़ आती है। यहाँ वो सामने लाल वो दिख तो रहा है, धूणी तो दिख रही तुम्हारे वहाँ की। वो ये सामने धूणी दिख रही है, और वो स्कूल दिख रहा है वो बगल में लाल छत वाला। ये उनका मकान दिख रहा है, ये तुम्हारे डाक बंगले वालों का। उनका भी दिखता है, वो दिख रहा है वो रोड में, वो लाल छत वाला ये। तो वही तो है। तो मम्मी तो हमारी पहुंची नहीं, और गाड़ी वाले का भी फोन आ गया है। तो खाना भी मेरा बन गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोमल मन्नू को खाना खिला देती हूँ। तो उनके लिए दाल चावल वगैरह लगाते हैं। अब इसमें दाल में धनिया डालना भूल गई हूँ। अरे हम ऐसे ही खा लेंगे यार। तो ऐसे खा लेगी, बट घर वालों के लिए डाल देना यार फिर। फटाफट से करते हैं, इतनी जल्दी हो रहा है। और अभी ना मुझे भी निकलना है कहीं, मतलब मेरे को भी किसी ने बोला था उनको कहीं लेके जाना है। उनको मैंने खुद 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अब चेतना दीदी को भी देर हो रही है। देर मुझे भी हो रही है, क्योंकि उनको लेके जाना है ना, तो इस वजह से। तो हम तीनों खा लेते हैं, फिर घर वाले फिर आराम से बाद में खाते रहेंगे। आज मम्मी को भी थोड़ा सा लेट हो गई, वरना इस टाइम तक तो मम्मी आई जाती थी। और आपकी याद भी है ना, हमारे साथ ही नीचे को चल लेना। अरे वो बोलना मैं चेतना ब्लॉगर हूँ और इम्प्रेस हो जाएगा, वो कुछ कहेगा भी नहीं हमसे। अब तो देखिए कुछ हमसे कुछ बोल भी नहीं पाएगा। बच्चों को डर लगी है। एक मुलाकात वो सोचेगा चलो रुकना वर्ड्स तो हो गया, ब्लॉगर चेतना से मुलाकात हो गई। वो चेतना को जानता ही नहीं होगा। होगा जानता। तो चलो भाई फटाफट से खाना वगैरह रखते हैं। आज थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रही है भाई। चेतना की हाँ भी इस बार तैयार हो जाना। हाँ, मैं हमारे साथ ही नीचे चले। तो यहाँ से हम रिव्यू लेना चाहेंगे भाई, कैसा हो रहा है खाना? टेस्टी सही हो रहा है दाल चावल? चलो हमारे दाल चावल पास हो गए भाई। तो चलो मैं भी अब खाती हूँ फटाफट से। मैंने थोड़ा सा चावल लिया है। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद मम्मी भी आ गई थी जंगल से, और कोमल मन्नू लोग के ड्राइवर का फिर से फोन आ गया है। जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रही है। ऐसे मेहमान आते हैं हमारे वहाँ, देखो आते जाने वाले। दोस्तों आज मेहमानों के साथ मेरी भी विदाई हो रही घर से। हाँ रुकना रे, अभी तुम्हें पीछे गई नहीं है। थोड़ा बहुत सामान रख दिया है मम्मी ने नैनीहाल वालों के लिए, बाकी तो कुछ है नहीं। चलो फिर और गाड़ी किराए लेंगे। अरे हम दे देंगे नहीं है भाई। हम भी निकलते हैं इनके साथ साथ। मुझे जाना है तिलखोली सुनी चाची को लेकर के, क्योंकि उनकी आँख में कुछ दिक्कत हो गई है ना। तो उनका मुझे सुबह कॉल आ गया था, तिलखोली में कोई आँख से झाड़ निकालता होगा इस वजह से, और साथ में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, इस वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। फिर तब मैंने कहा चलेंगे करके। तो सुबह मेहमान आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने उनको 12 बजे की टाइमिंग दी। मैंने कहा 12 बजे के बाद जाएंगे। अभी 12:30 हो गया है, अब निकल रहे हैं हम। कोमल मन्नू को मैं अपने गाँव की फसल दिखाते हुए भी जा रही हूँ, क्योंकि इनके वहाँ को ऐसी फसल होती नहीं है। ये फसल नहीं है, ये झाड़ है, झाड़। ये इधर वाली जो है ये मूंग की दाल है। ये तिल का पेड़ है। हाँ, क्योंकि तुमने देखा नहीं होगा ना, तुम इनके यहाँ होते हैं सब्जियाँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हमारे वहाँ होती हैं दालें। यही तो थे, बहुत जल्दी। ये हमारा खेत नहीं है, किसी और का खेत है बहन। है हमारे भी ऐसे ही हो रहे हैं सेम। ऐसा सीन है सुना मैंने कि जिसने जैसे एक ने बच गई एक ने काट दिया, सबको काटने पड़ते हैं। अरे तो गाय खोल देते हैं ना यहाँ। हाँ गाय खोल देते हैं। मतलब हम लोग पहुँच गए अभी रोड में, इनको छोड़ते हैं गाड़ी में। तो बैठो फिर, बाई करने पहले गए। इनको डर लगी थी। चलो भाई भाई, फिर मिलेंगे। अब मैं नैनीहाल आऊँगी जब। चलो फिर जाओ, पहुँच के मैसेज कर देना। ओके बाय। तो चलो भाई, ये तो गए अपनी गाड़ी में। बाकी हमारी गाड़ी की हालत देखो, कवर उड़ के गाड़ी बेचारी कवरलेस हो रखी है। तो मैं चाची का वेट करती हूँ, चाची भी आ जाएंगी। तब तक स्कूटी स्टार्ट करते हैं। स्कूटी के मैं इतनी लैग हूँ, साथ में हेलमेट वगैरह मैं धरेली बरसाती लेके आई हूँ, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, बारिश भी आ सकती है। और चाची और अंजने ने मैं अपन ब्लॉग का काम निपटा लेने के लिए
घड़ी पहन के लाना भूल गई कि लेकिन मैं फिर लगातार गाड़ी चलाऊंगी ना। यहाँ से पिलखोली का होगा तो काफ़ी लंबा सफ़र। रानीखेत तो मैं गई हूँ, पिलखोली का मुझे उतना आइडिया है नहीं। देखते हैं कितना भी होगा लंबा सफ़र, तो बीच में फिर रुक नहीं पाऊँगी कहीं पे, क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट जा रहे हैं। तो साथ में यहाँ पे सुनी चाची भी आ गई है। आँख में क्या हुआ? अरे यार झाड़ है वो आँखों में। चलो आज तुम्हारी वजह से मैं पिलखोली घूम के आती हूँ। तो चलो भाई स्कूटी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र में। नई सफ़र के शुरू करनो रेंगलभट्टी पिलखोली जाना है। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो, बाकी जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो चीज़ भी सही सलामत हो जाए। यहाँ से जा रहे हैं हम, तो चलते हैं। चलो आपको दिखाते रहेंगे आगे। हम लोग पहुँच गए हैं काकड़ी घाट और सामने पे आपको दिख रहा है नीम करोली बाबा जी का आश्रम, काकड़ी घाट वाला। तो जय हो नीम करोली बाबा की। आप लोग भी दर्शन करो, साथ में हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम लोग मेन हाईवे में हैं, तो यहाँ की रोड तो काफ़ी अच्छी है। फिलहाल दोस्तों हम लोग पहुँच गए पिलखोली वाले रोड में, बजोल नाम की जगह में अभी हम लोग हैं। और यहाँ पे अभी आमने सामने तो बस यही दिख रहा है, हरियाली हरियाली। और बीच में हमें बारिश लग गई थी तो मैंने रेनकोट निकाल के पहना। तो अब ब्लॉग भी डाल देते हैं। 2:20 हो गए हैं, ब्लॉग का काम निपटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर आगे को। फिर सीधे पिलखोली ही पहुंच के रुकेंगे। तो पिलखोली हम लोग पहुंच गए हैं, पहली बार पिलखोली पहुंच रहे हैं। और जो आँख का झाड़ निकालते हैं उनका घर ये है ऊपर वाला, पता चल गया हमें। चलो आते हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। नमस्कार। आज हम आपके यहाँ पहुँच गए। होए बढ़िया, आप बताओ। चलो चलते हैं। फिलहाल पहले अपना काम करवाते हैं जिस काम के लिए आए हैं। पिलखोली के सुंदर से नज़ारे देख लो भाई। जो पिलखोली से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट करना। देख यार भाई, अरे बाप रे, इसको रख के ले जाएंगे। हाँ हे वाह, चाची की आँख में देखो, दो आगे के किसी पिरू सीखे हो देख, झाड़ी है। इसको रख लेना तुम अभी संभाल के। यार पकड़, हाथ सकता भाई सब पकड़ बेटा इसको। कितनी चीजें देखो। आँख उस दिन से तुम हाँ लाल भी हो गई है ना इतने दिन से। इसने भी तो घाव किया होगा अंदर, तुमने मसला होगा। तो यहाँ आगे भाई चाची की आँख से इतना ज्यादा झाड़ निकला है, घास काटने में हो गया। 4 दिन ही आज। हाँ 4 दिन से भाई उनकी आँख में झाड़ गया हुआ था। तो चलो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ आना सफल हुआ। और मेरे एक दोस्त भी हैं पिलखोली में, तो देखते हैं भाई उनसे मुलाकात होती है तो अगर चलते हैं भाई। चलो आजा, चलो अब चलते हैं। पहले मैं अपने मित्रों को फ़ोन करूं अगर वो घर में है तो हम पहुंच गए भाई अभी अपने दोस्तों के यहाँ। तो ये है तिल्लू महाराज और साथ में ये है उनकी वाइफ। तो ये तो अल्मोड़ा से ही है। बाकी आज तिल्लू से हमारी मुलाकात बहुत साल बाद हो रही। कितने साल बाद हो रही? 10 साल। हाँ 2015-16 कॉलेज टाइम में हुई थी हमारी पहली मुलाकात हम। तो चलो आज इतने सालों बाद मिलके बहुत अच्छा लगा सबसे। बहुत अच्छा लगा। बाकी साथ में इनकी मम्मी जी भी हैं और ऊपर से जो जीवंती सदन बनाया है वो हम इन्हें बना के भेजा था यहाँ। मैं नीचे से आरती में कह रही थी अभी देखूंगी ऊपर जाके। नहीं फोटो भेजी थी लगाई हुई मेरे को। अच्छा चलो बहुत अच्छा लगा। बाकी एक चीज़ का दुख है हम कुछ ला नहीं पाए आपके घर, ऐसे आगे खा लिया। चलो भाई यहाँ से भी लेते हैं विदा। बाकी अब नेक्स्ट टाइम किसी की आँख में झाड़ जाएगा फिर आऊँगी। ठीक है नमस्कार, बाय बाय। चलो चलिए चलो भाई फिर आते हैं कभी। सेवा का मौका देना। कभी आप भी आना फिर। हाँ आएंगे हम भी। हम तो आएंगे। अब मैं अपनी शादी बनाऊंगी, करूंगी तो अगर। तो यहाँ पे पिलखोली में है भाई हमारे मित्र की दुकान, दुर्गा स्टेशनरी एंड बुटीक सेंटर। योग्य धरना चाहिए अमल लीजिए। अरे मैं इतनी बेशरम हो रही हूँ, मैं लेके सब जा रही हूँ, लाई कुछ नहीं हुआ। चलो ये दोस्त की तरफ से हम लेके जाते हैं। लाओ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी सी मुलाकात थी लेकिन अच्छी मुलाकात थी। चलो भाई हम भी जब भी मिले ऐसे ही मिले हैं हड़बड़ी में। फूल के माध्यम से आज जो भी जिसकी आंखों में झाड़ गया है मुझसे संपर्क करें। मैं यही लेके आऊंगी, फिर इनके यहाँ चाय पी के जाएंगे हम। चलो फिर बाय बाय।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी खैरना की पुल में। और किस किस ने इस पुल से सफ़र किया है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम तो जाएंगे भाई अभी अल्मोड़ा की ओर। फाइनली दोस्तों अपन सफ़र के कंप्लीट करवेर हम लोग पहुंच गए एल वापस अपन रेंगल में। स्कूटी को ऐसे ढक दिया है। पिल्लू गैंग को अभी कुछ नहीं दिया है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। पिल्लू अभी फिर दूंगी, ठीक है? तुम मेरे घर हमारे घर आ जाते हैं जैसा है। बाकी सबसे मेन चीज़ की जिस चीज़ के लिए गए थे हम वो हो गया। चाची की आँख से झाड़ निकल गया। अब सही लग रहा है फिर? हाँ यार अब ठीक लग रहा है। आँख तो अभी थोड़ा टाइम लेगी सही होने में। तो चलते हैं भाई अभी फ़िलहाल घर की ओर। और हम टाइम पे पहुंच भी गए हैं। अभी 5 बज रहे होंगे लगभग। 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा है। लो फिर चलो बेटा, चलो बाय बाय। इसमें ही डाल दो उंगली में यहाँ पे। चलो बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वहाँ से हाल तो मेरे आते तो मेरे लिए जो रही यार घर में चलो। दिक्कत हो रही थी मेरे को। चलो हो गया समाधान हो गया उसका जरा। यार वो तो ये है। चलो फिर मिलते हैं। बाय। आ जाओ पिल्लू, तुमको बिस्किट देती हूँ ऊपर। लो। अरे नीचे तो नीचे रखने दे भाई, हाथ में ही मत झपट्टा मारा कर। ले 2 और खा ले। 6 बिस्किट काफ़ी है तेरे लिए। चलो भाई हम भी चलते हैं अपने घर की ओर। पिल्लू को भी उसकी पेट पूजा करा दी मैंने। मेरे घर को मत आना, मेरे घर को आने लग गया। यहाँ से रास्ता लगा मेरे साथ, मैंने उसको भगा दिया। बाकी साथ में आज पिलखोली दर्शन है ही हम हो गए। बहुत सारे लोग हमें पिलखोली से देखते होंगे। और मैंने ना कभी सोचा नहीं था मैं उस साइड जाऊँगी, बट कभी कभी हमें जाने को मिल जाते थे। चाची के साथ आज मैं गई तो सबसे मेन चीज़ इसकी तिल्लू से मुलाकात हो गई भाई। मतलब बहुत अच्छा रहा। सबसे मेन काम की चाची की आँख से झाड़ निकल गया। तो आप लोग को भी अगर किसी को या आपके परिचित में किसी को दिक्कत होती है तो आप लोग पिलखोली उनके यहाँ जा सकते हो। ऐसा कोई फीस नहीं देनी है उनको। मतलब जो आप अपने मन से देना चाहो वो दे सकते हो। और सच में वो झाड़ निकाल देती हैं यार। मतलब एक गॉड गिफ्टेड ही हुआ वो, भगवान की देन हुई भाई। किसी के अंदर इतना टैलेंट है। चाची इतना परेशान हो रखी थी, उनकी आँख ऐसी हो रखी थी ना, और झाड़ निकालने के बाद काफ़ी आराम मिला। आँख जैसे सेंसिटिव पार्ट हुआ भाई बॉडी का, तो ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए थी। वो खुद कह रहे थे कि 4 दिन हो गए थे, तुम पहले क्यों नहीं आए? बट शायद आज ही जाना होगा तब। चल जो भी है झाड़ निकल गया यार, सबसे मेन काम। तो अपने बिस्किट का अब तेरा खाने की चीज़ नहीं है, अब अम्मा की खाने की चीज़ है। तो अम्मा, ये तिल्लू ने इतना सारा सामान दिया था भाई, अम्मा को दे देते हैं। अम्मा अपने आप खाती है। हाँ उन्हें अपनी दुकान छ, उन्हें अपनी दुकान छ। दुकान से हाँ उन्होंने इतना सामान दिया, मैं कुछ ले नहीं गई थी। दुकान वाले भाई हाँ। जरूर भाई जा तब जी हाँ पैसा में जिंदगी में कोई सकोड़ी वो इंजन तो इसमें से एक पैकेट खोलते हैं, अम्मा को भी देते हैं, मैं भी खाती। दोस्तों गर्मा गर्म चाय भी मैंने बना दी है। एक अपने लिए, एक मम्मी के, अम्मा के लिए, पापा के लिए। एक तू ले, इसको ले ले। अम्मा यहाँ पे चिप्स खाने में लगी है। अपने को देती हूँ, पापा को दे देती हूँ। बाय, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें नहीं लाऊंगी। मत लाना। नहीं लाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बात नहीं कर रही है दोस्तों मेरे से बिल्कुल भी नहीं। निकल ले के मैंने सारे बच्चों को बांट दिया के तो ताई ने सब बांट दिए। हाँ तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो ताई से बात भी नहीं करती है। और बच्चे तो ताई से बात करते हैं। लेके आऊंगी। हाँ बाबू लेके आऊंगी, बोले ताई। ठीक है चलो बाय, आई लव यू। ओके बाय 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 बाय। तो 8:30 बजे टाइम है और खान पीन वगैरह खेबेर तो मैं एक तली। बाकी अभी फ़िलहाल मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि थकान हो गई है भाई बहुत। आज सुबह से लेकर के
अभी तक भाई कितनी जगह घूम के आ गई आज तो। पिलखोली भी घूम के आई सबसे मेन। तो अच्छा रहा आज का दिन। बाकी साथ में जब व्लॉग एंड कर देनू कौस लगी आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी पिलखोली से कौन कौन हमारी वीडियो देखता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर किसी की आँख में दिक्कत हो रही है जैसे झाड़ वगैरह गया तो आप लोग भी जा सकते हो भाई। बहुत लोग आते हैं वहाँ और सच में लोगों को फ़ायदा भी होता है और होना भी चाहिए भाई। आप लोग को मिलन भो नेक्स्ट व्लॉग में घ्यौ संक्रांति वाले व्लॉग में भो घ्यौ संक्रांति दियोले चिटान पड़ गो। तब तक अदिति नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।